रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, श्रीरामटोली रेम विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 महीने से लगातार आदिवासी संगठनों के द्वारा जो केंद्रीय सरना स्थल था उसको लेकर के आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में आज यानी बुधवार को केंद्रीय सरना समिति आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था और जिस तरह से झारखंड बंद में जनजातीय समुदाय का समर्थन केंद्रीय सरना स्थल को बचाने को लेकर के हुआ है, वो कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद झारखंड में बंद का कुछ असर दिखा है। विवाद क्या है? पूरे सरहुल के मौके पर पूरे रांची के लोग केंद्रीय सरना स्थल पर आकर के वहां पर जो है सो जुलूस निकालते थे, वहां पहुंचते थे, पूजा अर्चना करते थे, एक भव्य कार्यक्रम हुआ करता था। लेकिन जो श्रीरामटोली फ्लाईओवर बन रहा है उसके रैंप के आ जाने के कारण, सरना स्थल के जमीन में आ जाने के कारण से आंदोलनरत हैं आदिवासी संगठन के लोग। अब तो इन आदिवासी संगठनों को जेल केम का भी साथ मिल गया है। जेल केम ने भी इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया है। कल ही यानी मंगलवार को ही जेल केम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने एक बयान जारी कर कहा था कि जो बंद है उसका समर्थन जेल केम भी कर रहा है। स्थिति क्या है? क्या सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है श्रीरामटोली रेम विवाद? इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भी एंट्री हो चुकी है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा हैं जो मेयर रह चुकी हैं रांची की, निवर्तमान मेयर हैं भी, और उन्होंने 15-20 दिन पहले भी उस क्षेत्र का दौरा किया था, जगह का दौरा किया था। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया, अधिकारी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए। फिर वो कल भी गई थी वहां पर, कल भी अधिकारियों से बात की है। लेकिन आखिरकार ये विवाद इतना तुल क्यों पकड़ता जा रहा है? 2-3 चीजें हैं इस बीच में, हम आपको बताएंगे। 2-3 चीजें हैं जिसको लेकर के आदिवासी संगठन सरकार से नाराज चल रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको सारी चीजों को बताएं, आप देखिए किस तरह से महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई, अरेस्ट करने के लिए आई, तो किस तरह से पुलिस के साथ बकझक होती है। पहले आप इसको देख लीजिए। बिरसा मुंडा मर
जानते नहीं क्या होता है आंदोलन में, क्या रेस्टिंग होती है, आप लोग जानते ही नहीं है, समझिए नियम कानून को। अरे नहीं भाई, 6 बजे हमारा समर्थन नहीं करते हैं। तो अभी आपने देखा किस तरह से पुलिस के साथ उलझती नजर आ रही हैं महिलाएं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजधानी रांची के एंट्री प्लेस में, चाहे वो कांके का एरिया हो या फिर बूटी मोड़ का एरिया हो, खेलगांव का एरिया हो या फिर हीनू का एरिया जो एयरपोर्ट जाने का रास्ता है वो हो या फिर नगरी का एरिया हो, हर जगह पर बंद समर्थकों ने बंद को लेकर, इसको लेकर के वो सड़क पर उतरे थे और लगातार जो है सो लोगों को वापस जाने की अपील कर रहे थे। हम आपको सुनवाते हैं आदिवासी नेताओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। वहीं पर जुड़ा करके नाचने का काम करते हैं, मंदिर बजाने का काम करते हैं, तो सिर्फ फोटो के लिए करते हैं क्या? आप भी इसी आदिवासी समाज से आते हैं। जब डीपीआर बन रहा था आपको पता नहीं था क्या? आपको सब पता था, लेकिन चूंकि आप बहुत स्वार्थी हैं, आपको जनता के हित से कुछ लेना देना नहीं, आदिवासी हित से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आज भी आप हम सारे आदिवासियों की आवाज को अनसुना कर रहे हैं। आप ये क्यों का जवाब उनसे पूछिए कि जो आदिवासी समाज आपको राज सिंहासन पर बैठाने का कार्य किया था, आज वो रोड पर है और आप एसी रूम में बैठ करके क्या कर रहे हैं? क्यों उनकी बातें आप नहीं सुन रहे हैं? ये क्यों का जवाब आप उनसे पूछिए कि इतने विरोध के बाद भी लगातार आप रैम का उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं। अरे हम लोग कहीं से भी विकास के बाधक नहीं है, कोई भी आदिवासी समाज विकास का बाधक नहीं हो सकता है और नहीं है। विकास हो, लेकिन हमारे आस्था के साथ खेल करके नहीं। आप उस रैम को थोड़ा सा अगर आगे घसका दीजिएगा तो हमारा आस्था का केंद्र भी बच जाएगा और विकास जो होना है राज्य का वो भी हो जाएगा। लेकिन आप चूंकि इतने भेदभाव करने लग गए हैं कि आदिवासी समाज के साथ आपको बैठना भी गवारा नहीं लग रहा है। आप ना हमारे बैठ करके हमसे वार्ता करना चाहते हैं, ना आदिवासी हित के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। ये स्वार्थी और अंधी पहरी का सरकार है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्वार्थ में डूबा हुआ व्यक्ति कभी भी जनता का हित के लिए नहीं सोच सकता है। और यही आदिवासी समाज है जो आपको राज सिंहासन पर बैठाया है और यही आदिवासी समाज एक दिन आपको राज सिंहासन से उतारने का अधिकार। देखिए, असर बहुत ज़बरदस्त है और सभी दुकानदार संघों ने समर्थन किया और अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा है। हमें बहुत खुशी है कि सब लोग समर्थन कर रहे हैं, पूरे झारखंड के लोग समर्थन कर रहे हैं आदिवासी संगठनों के इस बंदी के आह्वान को। और आप लोग लगातार देख रहे हैं कि सबुआ सरकार में ज़मीन की लूट लगातार बढ़ती जा रही है। जमीन दलाल तो हावी है ही, साथ ही साथ सरकारी तौर पर भी बिना ग्राम सभा के सहमति के आप देखिए नगरी की ज़मीन लूटी जा रही है। टाटीसिलवे में रेलवे के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, कुदलोंग में रेलवे के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। यानी यहाँ पर कानून को भी, सारे कानूनों को धत्ता बताते हुए यहाँ पर ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। पेशा कानून को, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है, उसको आज तक लागू नहीं किया जा रहा है। जहाँ पर ग्राम सभा को शक्तियाँ मिलनी चाहिए, वहाँ आप बिना पेशा कानून लागू किए हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शराब नीति जैसे कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदिवासी इलाकों में शराब की दुकानों का ठेका खोला जाएगा, तो इसे आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी धार्मिक, सामाजिक, भूंयरीपन, सारे जमीनों का लूट बढ़ा हुआ है। तो इसी को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान किया। अच्छा, शराब का ठेका खुलेगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप बता दीजिए। मैं मीडिया वालों से ही पूछना चाहती हूँ। नहीं, सरकार नहीं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं, सरकार कह रही है, लेकिन कितने लोगों को मिलेगा रोजगार? जो दुकान खोलेंगे, जो लाइसेंसी दुकान खोलेंगे, बस एक परिवार को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। बाकी लोगों की ज़मीनें छीनी जाएंगी, लोग शराब में धूत होकर अपनी ज़मीनों को
दलालों के हाथों में सौंपते जाएंगे या लुटाते जाएंगे, तो इस तरह से शराब पी कर लोगों की मौत होती रहेगी। हमारे युवा साथी जो है शराब पी कर अपनी गाड़ियों में लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एक्सीडेंट से बाप के मरने से पहले बच्चा मर जाता है। तो इस तरह की घटनाएं मतलब समाज को, आदिवासियों को ख़त्म करने का पूरा समूल यहाँ पर नष्ट करने का साजिश किया जा रहा है। देखिए आजसू के तरफ से हम लोगों को पेपर के माध्यम से पता चला कि आजसू पार्टी ने समर्थन किया है। सामाजिक अगुवा है सुरेश सिंह बेसरा, उन्होंने भी ये किया है। जेल कैम्प की तरफ से भी हम लोगों को समर्थन मिला है और भी कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से समर्थन दिया गया है। देखिए रैंप का उद्घाटन, अब सरकार ने बंदूक की नोक पर अगर रैंप का निर्माण किया है तो उद्घाटन भी करेगी बंदूक की नोक पर सारे तरफ फोर्स लगाकर, क्योंकि ऐसे भी सरकार हम लोगों से डरी हुई है, इसलिए हर बार हर जगह फोर्स लगाकर किया जाता है, बंदूक की नोक पे किया जाता है और उद्घाटन भी बंदूक की नोक पर ही किया जाएगा, हम लोग सभी जानते हैं। तो इसको रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन जिस दिन उद्घाटन होगा उसे आदिवासी समाज उस दिन को काला दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाएगा। क्या बोला जाता है देश संविधान से चलता है और संविधान में जितना भी अनुच्छेद है आदिवासियों के लिए, चाहे अनुच्छेद 13 हो, चाहे अनुच्छेद 19 हो और अनुसूची 5 क्षेत्र का बात होता है 244(1) का, इसमें हर जो अधिकार दिया गया उसका हनन होता है। यहाँ पे आदिवासी में जितना है, मतलब देश में आदिवासी समुदाय को ही एक नज़रअंदाज किया जा रहा है, बाकी समुदाय को सबको ध्यान दिया जाए। यहाँ पे जो सिरमटोली का सरना स्थल है, जो उसका आस्था का स्थल है, उसमें सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि वो आस्था का विषय है, उसमें थोड़ा सोच विचार करके उसको रैंप को हटाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन आस्था हर कोई के आस्था होता है, हर कोई का आस्था पे छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, क्योंकि अलग अलग और भी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उसका भी आस्था का विश्वास है। हिंदू के लिए मस्जिद है, मुस्लिम के लिए हिंदू के लिए मंदिर है और मुस्लिम के लिए मस्जिद है, तो उन सब चीज़ पे तो छेड़छाड़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक जो आदिवासी समुदाय है उसका सरना स्थल पे इस तरह का अतिक्रमण किया जा रहा है। रैंप जो विरोध के बावजूद भी उसको उतार दिया गया है, लेकिन भी अभी तक किसी प्रकार को कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे बार बार पेशा एक्ट का डिमांड किया जाता है। पेशा एक्ट मतलब जो अनुसूची 5 क्षेत्र में जो ग्राम सभा को पावर देने का बात होता है, लेकिन सरकार यहाँ पे ग्राम सभा को पावर देने का बात ही नहीं करता है, क्योंकि ये अनुसूची 5 क्षेत्र है, इसमें केवल आदिवासियों का जो प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार उसको मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे सरकार खुद प्रशासन और नियंत्रण यहाँ पे कर रहा है। और यो इसलिए पेशा एक्ट को लागू नहीं कराना चाहता, क्योंकि अगर वो ग्राम सभा को पावर देता है तो उसका पावर खत्म होगा, इसलिए वो पेशा एक्ट को बार बार यहाँ पे नियमावली को लागू करने से कतरा रहा है। उसको नियमावली को यहाँ पे लागू करना, जो पेशा एक्ट 1996 है उसी के तहत होना चाहिए। यहाँ पे संशोधन होगा तो फिर वो जो भी अधिकार है उस पे आप तो हनन कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिसोर्स है, जो ग्रामीण लेवल पर जो अधिकार है, जो माइनर रिसोर्स का बात किया जाता है, माइनर खनिज का बात किया जाता है, वो ग्रामीण को न मिलना चाहिए। जो यहाँ पे बालू का ट्रैक्टर है जो वहाँ से खनन होकर दूसरे जगह जा रहा है वो ग्रामीणों को मिलेगा, इसलिए पेशा एक्ट का बात हो रहा है। अगर पेशा एक्ट रहेगा, ग्राम सभा रहेगा, तो ग्राम सभा होने से क्या होगा, जमीन को वो सुरक्षित कर सकते हैं। अगर जमीन सुरक्षित होगा तो उसका रीति रिवाज सुरक्षित होगा, उसका भाषा सुरक्षित होगा, उसका कल्चर सुरक्षित होगा। अगर वो ग्राम सभा ही नहीं देंगे तो फिर ये सब, अगर देखिए एक बात बता रहे हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदिवासी है, अगर जमीन उसका चला गया ना तो उसका भाषा भी चला जाएगा, उसका कल्चर भी चला जाएगा, उसका रीति रिवाज नेक नियम सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार इस विषय पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं और बार बार 1996 में जब ये बना है कानून तो अभी भी उसको लागू करने में इतना समय है। बाकी जितने भी अनुसूची 5 क्षेत्र है, जैसे हो गया राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश होगा, ये सभी कोई लागू कर चुके, लेकिन झारखंड सरकार अभी भी ये जो आदिवासी क्षेत्र है इसमें पेशा कानून को लागू करने में बहुत समय लगा दिया, जिसके वजह से यहाँ पे जमीन बेधड़े से बिक रहा है। आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को चला जा रहा है, किस प्रकार से बताइए। यहाँ पे गवर्नर का मेन पावर होता है। गवर्नर जब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तब तक कोई किसी प्रकार का कोई शक्ति नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई गैजेट पास नहीं हुआ है जिसमें ये सरकार बता दे कि वो डीसी और अंचल को ये पावर दिया है कि वो जमीन पे कंट्रोल कर सके, लेकिन अभी तक कोई गैजेट नहीं है। हम लोग RTI करके भी पता कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कंट्रोल कौन कर रहा है, अंचल कर रहा है, डीसी कर रहा है। जो भी है मासेस अगर रहेगा, मासेस का डिमांड होगा तो वो जरूरी इस बात को सुनेगी और उसको, क्योंकि जनता ही सरकार बनती है और जिस दिन जनता ही अगर
नाराज है, नाखुश है, तो फिर वो कैसे सरकार आने वाला समय में बनाएगी। तो सरकार को ये मैसेज जा रहा है कि इन विषय पे सोचे। आदिवासियों का जो पेशा एक्ट है उसको लागू करने का भी बात हो, अनुसूचित 5 क्षेत्र है उसको भी लागू करने का, क्योंकि आदिवासी को यहाँ पे प्रशासन और नियंत्रण करने का शक्ति मिलना चाहिए। जब तक उसको स्वशासन व्यवस्था का स्वशासन नहीं मिलेगा तब तक उसका व्यवस्था नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जमीन पे उसका अधिकार है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ऐसी तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन ये गूंगी बैठी अंधरी जो भी है ये हमारी सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आज नई बात नहीं है कि आदिवासी आंदोलन कर रही है, आंदोलन शुरू से जारी है और जारी रहेगी। हमारी मांगे है जो हमारी धार्मिक स्थल सरना स्थल जो सिरमटोली का है वहाँ पे जो सामने में रैंप उतारा गया है उससे हमारा बहुत सारा बाधित हो रहा है। जैसे हमारा सरहुल जुलूस निकलता है, लाखों की संख्या में आती है, तो वो वहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है, इसलिए हम लोग चाहते हैं वो रैंप हट जाए। लेकिन इतना आंदोलन 5 महीना आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है और रैंप को पुलिस की वर्दी का गर्मी दिखा के, पुलिस का बंदूक का नोक पे वहाँ पे काम को कंप्लीट किया गया। उद्घाटन कहीं पे करना था लेकिन उद्घाटन को हम लोग रोके हैं। जो हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग है उससे भी बैठक हुई और बोला गया कि उद्घाटन अभी नहीं होगा, उसके वजह से अभी उद्घाटन नहीं की है। देखते हैं कहां तक सरकार उसकी हमारी मांग को पूरा करती है नहीं करती है, लेकिन हम लोग आंदोलन तो करते रहेंगे। तो अभी आपने देखा आदिवासी नेताओं ने जो कुछ कहा, आपने सुना उसको। अब आपको हम सुनाते हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने क्या कुछ कहा है इस मामले में। पहले उसको सुनिए, फिर आगे विशेष को बढ़ाते हैं। देखिए, पिछली बार जब हम लोग निरीक्षण करने आए थे तो आदिवासी सरना समिति के साथ और पूरे समाज के साथ निरीक्षण किए थे। सभी अनभिज्ञ हैं, लेकिन उनको यह तो मालूम है, इंजीनियरिंग नहीं जानते हैं, लेकिन ये मालूम है कि मेरा सरना स्थल को जबरदस्ती बर्बाद किया जा रहा है, उनका सांस्कृतिक धरोहर को बर्बाद किया जा रहा है ताकि जो लाखों का प्रोसेसन चलता हो यहाँ ना आए। लेकिन आज जब हम सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, कल्याण विभाग से लेके पथ निर्माण से लेके नगर निगम से लेकर के भवन निर्माण से लेके तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ में अभी जांच किए हैं, देखे हैं, विजिट किए हैं स्थल निरीक्षण, तो बताएं कि दोनों पिलर के बीच का जो खाली जगह है उसको देखा जाए। और यहाँ जो रैंप उतारे हैं वो लगभग 300 मीटर तक का इन्होंने बताया है। अगर इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा दे तो कम से कम 150 से 200 मीटर आगे की ओर जा रही है, तो उसको अगर आगे बढ़ा दिया जो तो लाखों की संख्या में जो प्रोसेसन चलता है ये धरातल बच सकती थी। आप देखिए, कभी भी कोई डीपीआर बनता है तो डीपीआर बनते समय अगल बगल में क्या है इसका पूरी तरह से जायजा लिया जाता है, पूरी तरह से इसका निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि किस तरह से रोड का निर्माण करते समय या हमारा रैंप उतरेगा या फ्लाईओवर बनेगा तो हाइट क्या होगा, अगल बगल किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल, पूजा स्थल तो नहीं है, इसका ख्याल रखा जाता। लेकिन आप देखो, रेलवे का लाइन है वहाँ अप कर दिए कि किसी को बिजली ना लगे, रेलवे को किसी तरह से क्षति ना पहुंचे। लेकिन आप रैंप उतारते समय आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहाँ सरना स्थल है, जहाँ हमारा जो सरहुल पूजा होता है वहाँ पर लाखों का प्रोसेशन आते हैं, आंगन में इनका नृत्य होता है, पूजन होता है, यहाँ कहाँ हटेंगे। बिल्डिंग बायलॉज का भी ख्याल नहीं रखा गया। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से नाली को कवर कर दिया है। पिछले बार जब हमने निरीक्षण किया था उसमें स्पष्ट हमने कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का जो हमारा उपधारा 9 और 10(8) को हमने हवाला दिया था कि 10(8) में किसी तरह का कोई भी निरीक्षण और उनको आयोग अगर उनका जांच कर रहा है तो जांच करते समय किसी भी काम को आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन से निरीक्षण हुआ उस दिन से दिन और रात काम किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं जबरदस्ती आदिवासी समाज के सरना स्थल को, पूजा स्थल को, यानी कि आदिवासी का सांस्कृतिक कुठाराघात किया गया है कि उनको इस टाइप से दबाव कि कोई आगे ना बढ़ पाए। तो ये कहीं न कहीं कानून का भी उल्लंघन किए, जिस तरह से जो कानून बने उस कानून का भी उल्लंघन हुआ है और समाज को भी कुठाराघात किया है। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आवेदन दिया गया था दिल्ली में जाकर के इसी रैंप का मामला को लेकर, लेकिन ये सरकार जो है अबुआ सरकार, ये धार्मिक आस्था का चीज को मिटाना चाहती है, उस दृष्टि से काम कर रहा। और एक बार भी आदिवासी समाज से ये सरकार ने बात करने का जरूरत नहीं समझा और उसी को संज्ञान लेते हुए आज हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा
इन लोगों को सम्मन भी भेजा गया था 29 तारीख को, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं गए हैं। आज पूरे अधिकारी को यहाँ पर बुला करके स्थल निरीक्षण किया गया है और निश्चित रूप में आदिवासी समाज को विश्वास है। आज 11 बजे अधिकारियों के साथ में बैठक भी है और उसके बाद इसका कार्रवाई निश्चित रूप में आगे बढ़ेगा। आदिवासी समाज को विश्वास है और कल आदिवासी समाज का बृहद झारखंड बंद रहेगा और सभी लोगों से हम लोग आग्रह किए हैं कि इस बंदी को सफल बनाएं। ये आदिवासी मूलवासी का बंदी है और आप लोग इसमें सहयोग करें। तो आपने सुना राष्ट्रीय जनजाति आयोग की अध्यक्ष माफ कीजिएगा सदस्य आशा लकड़ा ने जो कहा। बहरहाल हम मूल विषयों पर आते हैं। विवाद की जड़ में क्या है, आखिरकार विवाद क्यों हो रहा है और किन किन मुद्दे को लेकर के जनजातीय समुदाय जो झारखंड के हैं वो आंदोलनरत हैं, हम एक एक आते हैं। पहला मुद्दा तो रमटोली डैम विवाद आप देख रहे हैं, लगातार इसको लेकर के 4 महीने से आंदोलन चल रहा है। राज्यपाल के राजभवन के सामने भी रमटोली डैम विवाद को लेकर के धरना प्रदर्शन हो चुका है। फिरालाल चौक पर जो है सो विरोध प्रदर्शन हो चुका है। सरकार के पुतले दहन किए गए हैं। सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था पहले। और आज जो झारखंड बंद का ऐलान किया गया था तो कई जिले में बंद का असर देखने को मिला है। खास करके जो ट्रैवल बहुल जिला है, चाहे वो गुमला हो, सिमडेगा हो, चाईबासा हो, इन सब जगहों पर, जमशेदपुर हो, इन सब जगहों पर जो है सो अच्छा खासा असर दिखा है बंद का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ रमटोली डैम विवाद का ही मुद्दा है? तो जवाब है नहीं, मुद्दा और भी है। सरना धर्मकोड का मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बेचने की बात, जो ठेका देने की बात हो रही है, जो दुकान खोलने की बातें हो रही है, उसका विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है पेशा एक्ट का नहीं लागू होने से, इसका विरोध हो रहा है। और इसके पीछे तर्क क्या है आप अगर देखेंगे तो जो भी मुद्दे हैं सीधे तौर पर आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं। पेशा एक्ट का जो मामला है, पेशा एक्ट के मामले में अब तक लागू नहीं होने से, जबकि 1996 में ही पेशा एक्ट को लेकर के जो कमेटी, भूरिया कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस पर जो है सरकार ने सभी राज्यों को लागू करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट में भी मामला गया और उसके बाद भी अब तक फैसला नहीं हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीजें आ रही है सामने में कि सरना धर्म कोड की मांग तो हो रही है, लेकिन यह भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भाई जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनका क्या होगा? क्या वो ट्राइबल के लिए जो रिजर्वेशन सरकार के द्वारा रखा गया है, चाहे वो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हो या शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन हो, उसमें क्या जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है, जिसने हिंदू धर्म अपना लिया है, जिसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है, क्या उनको भी लाभ मिलेगा? इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन है। डिलिस्टिंग का मामला चल रहा है। यानी सीधे तौर पर आप देखें कि आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दे को लेकर के पहली मर्तबा इतने ज्यादा रूप से जो है आदिवासी समुदाय आंदोलनरत हैं। अब गीता श्री उरांव कांग्रेस पार्टी की हैं, पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं झारखंड सरकार में, वो लगातार जो है सो रमटोली डैम विवाद को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं। आज भी वो थी। देव कुमार धान जो कांग्रेस कोटे से मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, भाजपा में भी आए थे, वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से खुलकर कोई जवाब नहीं आता। सरकार क्या करना चाहती है उस पर कोई निर्णय नहीं आता है। और आक्रोश, लोगों को आक्रोशित होने के पीछे का मुख्य वजह यही है। लगातार जो बातें कही जा रही है, अबुआ सरकार में अगर आदिवासियों की बातें नहीं सुनी जाएंगी तब फरियाद वे लोग लेके कहां जाएं। और यह सच्चाई भी है। अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे, अगर हेमंत सोरेन जी लगातार 2 टर्म से राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं गठबंधन की, तो इसमें ट्राइबल वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और अब वही ट्राइबल वोटर्स जो हैं सो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने को उतारू हो गए। कारण यह है कि उनको उम्मीदें थी कि हेमंत सोरेन जी रहेंगे तो उनका जो पेशा एक्ट वाला मामला है
वो लागू हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो जनजातीय समुदाय से संबंधित, चाहे वो सरना धर्म कोड का मामला हो या अन्य जो भी मामले हैं, उस पर सरकार पहल करेगी। और लेकिन इसी बीच जब श्रीरामटोली विवाद शुरू हो गया, तब आदिवासी संगठनों का और ज़्यादा जुटान होना शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले पर, क्योंकि दिन भर खबरें चली हैं, जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, बंद जो हुए हैं, सरकार के पास भी सूचनाएं पल पल की गई हुई है। अब इस पर जो है सो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार क्या फैसला लेती है, क्या जो डिमांड है आदिवासी संगठनों का श्रीरामटोली रैंप को लेकर के, क्या उस पर सरकार कुछ कदम आगे बढ़ाएगी या फिर वो जैसा है उसी रूप में उसको रखा जाएगा, ये सारा कुछ रहेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से आदिवासी संगठनों ने ये घोषणा कर दी है कि सरकार है तो सरकार उद्घाटन भी कर सकती है, क्योंकि सरकार से तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जिस दिन इसका उद्घाटन होगा उस दिन को हर वर्ष वे लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये स्थिति बनी हुई। अब इस पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री किस तरह से पहल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।